अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शामी कबाब की परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आप ये लजीज रेशेदार शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो करें। आप इन कबाबों को लंबे अरसे तक किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं वो भी तरीका आपको बताऊँगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल ली है। इसे 3 पानी धोकर भिगो दिया था। 3 से 4 घंटे आपने इसे भिगोना है। जब ये नरम पड़ जाए तो इसका पानी निकाल देंगे और इसे एक पतीली में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। बग़ैर हड्डी के गोश्त लेना है और उसके इस तरह से छोटे पीसेस करवा लेने हैं। गोश्त भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर यहाँ पर डालेंगे पानी। मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। अगर आप कुकर में गला रहे हैं तो फिर इसमें पानी कम डलेगा। आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद फ्लेम हाई करके इसको बॉयल होने देंगे। इसके एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर बाकी के अज्जा इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर इस तरह से झाग आ जाएगा। ये झाग हमने निकाल देना है चम्मच की मदद से या फिर छलनी की मदद से। किसी भी तरीके से आप ये झाग निकाल सकते हैं। अब इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे काट के इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। मसाले डालने के लिए मैं ये वाला चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे अमूमन हम घर में चावल वगैरह खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/3 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून भरा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। शामी कबाब में कोई ख़ास मसाले नहीं डलते, बस बेसिक मसाले डलते हैं। बस इनकी क्वांटिटी का ख्याल रखना होता है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो कर दिया है। अब इसे ढककर मैं पकने दूँगी जब तक गोश्त और दाल अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। ये देखें, यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पानी भी खुश्क हो गया है और दाल और गोश्त दोनों अच्छे तरीके से गल चुके हैं। पानी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी रखेंगे क्योंकि पीसने के बाद ये मसाला बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी रखना है। गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गला हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप तोड़ के देख सकते हैं। ये देखें, ये किस तरह से गला हुआ है। अब शामी कबाब के इस मिक्सचर को पीस लेंगे। मैं इसे गरम गरम ही पीस लेती हूँ, वो भी इस घोटने की मदद से घोटती हूँ। कुछ लोग इसको चॉपर में डाल के चॉप कर देते हैं, उससे कबाब का रेशा अच्छा नहीं बनता। इस तरह से अगर आप इसे घोटेंगे जैसे हलीम को घोटा जाता है तो उसका रेशा बनता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस शामी कबाब के मिक्सचर को भी घोटने की मदद से घोटेंगे तो इसमें भी गोश्त का बहुत अच्छा रेशा बनेगा, जो चॉपर में चॉप करने की वजह से नहीं बन पाता है। यहाँ पर मुझे इसको घोटते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को मैंने ऑन रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है। इससे इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर इसको गरम गरम घोट लिया जाए तो ज़्यादा आसानी से ये घुट जाता है, बनिस्बत इसके कि इसको ठंडा करके घोटा जाए या फिर कूटा जाए। ये देखें आप, इसका कितना अच्छा रेशा आया है। अभी ये गरम है। ठंडा करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे तरीके से मसल लेंगे हाथों की मदद से, तो ये मिक्सचर मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। बस अब इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसके कबाब तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ये मोल्ड लिया है, मेरे पास ये कबाब बनाने का मोल्ड है। ये इस तरह से इजीली मार्केट में मिल जाता है और इससे ये फ़ायदा होता है कि सारे कबाब आपके एक ही साइज़ के बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप कबाब तैयार कर लें। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और चॉप प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ये चीज़ें इसमें नहीं डालेंगे। अगर आप फ्रेश कबाब बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इसको 2-4 दिन के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने इनको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में रखना है तो फिर आप ये चीज़ें इसमें स्किप कर देंगे। इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसे फेंट लिया है। इसमें एक एक करके कबाब डिप करते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बग़ैर अंडे के भी कबाबों को सेक सकते हैं। इसके लिए आप तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएं, लो फ्लेम करके कबाबों को दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाएं और उतार लें। मैं यहाँ पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। कबाबों को अंडे में डिप करके इसमें डालते जाएंगे और मीडियम आंच पे पकने देंगे। इन्हें साथ साथ करके मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना रही हूँ कि एक और कबाब भी आ जाए।
एक तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कलर दे देंगे। ये देखें यहाँ पर कबाब बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनका बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। दोनों तरफ से इसी तरह से कलर देने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। अगर आपके कबाब पहले से फ्रीज़ किए हुए हैं तो आप थोड़ी सी फ्लेम को लो रख के इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये कलर आ जाएगा इनका, लेकिन अगर आपके कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं और आप उन्हें मीडियम आंच पे पकाएंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने उनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखें यहाँ पर कबाबों का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इन्हें निकाल रही हूँ। आप इसे हरी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। घर में पुलाव बना हुआ है या दाल चावल बने हुए हैं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त शामी कबाब बने हैं और आप इसका रेशा चेक करें, कितना ज़बरदस्त रेशा आया है इसके अंदर। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।